नमस्कार मित्रों, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज विद अमित में। तो साथियों, आज हम लोग क्लास 11th की केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं और इसमें आज जो अपना चैप्टर है, पहला चैप्टर रहेगा जिसका नाम है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। ठीक है, तो चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग अभी अभी 10th क्लास को पास करके 11th में आए हैं, तो इसलिए आप लोगों ने अभी तक जो केमिस्ट्री पढ़ी है उसमें, यानी कि 10th क्लास में आपकी जो केमिस्ट्री थी उसके अंतर्गत आप लोगों के 5 चैप्टर थे। ठीक है, और वो जो बुक थी उसके अंतर्गत फिजिक्स के 5, केमिस्ट्री के 5, बायोलॉजी के 5 और 2 इन्वायरमेंट के, यानी टोटल 17 चैप्टर थे। तो उसकी जो बुक थी वो काफी छोटी थी, लेकिन 11th क्लास की जो बुक है केमिस्ट्री की, अपने आप में एक पूरी बुक है, उसके अंदर काफी सारे चैप्टर हैं और वो बहुत मोटी बुक है। तो इसलिए बच्चे क्या करते हैं कि इतनी मोटी बुक को देख के थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तो यहाँ आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री की किताब जो है 11th क्लास की काफी मोटी है और वही 12th की है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हम आपको बिल्कुल अच्छी तरह से डेफिनेशन को लिख के आपको अच्छी तरह समझा के आगे बढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर है जिसका नाम है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो हेडिंग है, तो जो हम विषय पढ़ रहे हैं उस विषय का क्या नाम है? रसायन विज्ञान। क्या नाम है? रसायन विज्ञान। इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इसको केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। तो ये जो केमिस्ट्री है, सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि ये जो केमिस्ट्री है इसकी जो परिभाषा है वो क्या होती है। क्योंकि हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें उस सब्जेक्ट की प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन हमें आनी चाहिए। तो रसायन विज्ञान की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, गुणधर्म और अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, वह रसायन विज्ञान कहलाता है। देखिए, तो सबसे पहले ये मैंने डेफिनेशन लिख दी है। अब इस डेफिनेशन को आप लोगों को समझा देता हूं। क्या कह रहा है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? पदार्थों के संगठन। अब बात आती है कि ये जो पदार्थ हैं, सबसे पहली बात है कि ये जो पदार्थ है वो क्या होते हैं। तो पदार्थ को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। तो ये जो पदार्थ हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। ये जो पदार्थ हैं ये कितनी प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, बोलते इंग्लिश में बोलेंगे मैटर। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। ठीक है, तो यहां बात कह रहा है, पदार्थ के बारे में बता दिया, आगे चल के और डेफिनेशन है वहां तो मैं इसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन इसका करूंगा। तो पदार्थों के संगठन, ठीक है, क्या कह रहा है कि पदार्थों का संगठन, उनके गुणधर्म, ये जो ठोस, द्रव और जो गैस है इनके क्या क्या गुण होते हैं, ये कितने पे इनका क्या क्या चीजें होती हैं, इनकी क्वालिटी क्या क्या है, इनकी जो अन्योन्य क्रियाएं और जो इनकी क्रियाएं हैं वो क्या क्या है। तो इन सब चीजों का हम जो स्टडी करते हैं,
इन सब के बारे में, पदार्थों के बारे में हम जो स्टडी करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग रसायन विज्ञान कहते हैं। तो रसायन विज्ञान की जो परिभाषा है वो क्या बनती है कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, गुणधर्म और अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उस विज्ञान को हम लोग रसायन विज्ञान कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, आप लोगों को यहीं से एक एक चीज को याद करते हुए चलना है। तो मेरे साथ सभी बच्चे बोलेंगे और अपनी अपनी पेन कॉपी उठा के सभी लिखते हुए चलेंगे। ये नहीं है कि हमें वीडियो देख के ही बस काम चलाना है। तो रसायन विज्ञान की परिभाषा जो होगी वो क्या होगी कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, उनके गुणधर्म और अन्योन्य क्रियाओं का जिस विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग रसायन विज्ञान कहते हैं। तो यहां तक मैं समझता हूं बच्चा कि हर एक स्टूडेंट को ये जो रसायन विज्ञान की जो डेफिनेशन है यानी केमिस्ट्री की जो परिभाषा है वो हर एक बच्चे की समझ में आ गई होगी। और सभी मेरे साथ एक बार दोबारा से इसका रिवाइज करेंगे कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थों के गुणधर्म, उनका जो पदार्थों के जो गुणधर्म है, उनका जो संगठन है और उनकी जो अन्योन्य क्रिया है, तो जिस साइंस के अंतर्गत हम लोग उनका अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग रसायन विज्ञान कहते हैं। अब यहां इस डेफिनेशन के बाद अब बात आती है कि दैनिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान की भूमिका, दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान की भूमिका तो क्या कह रहा है कि ये जो केमिस्ट्री है, ये जो रसायन विज्ञान है, इसका हमारी जो लाइफ है, हमारी जो दैनिक जीवन मतलब रोज की हमारी जो लाइफ है उसमें इसकी क्या भूमिका है, उसमें इसका क्या रोल है। तो सबसे पहला रोल है कि नंबर 1 खाद्य पदार्थों में, खाद्य पदार्थों में, ठीक है। तो हमारे कहां पे यूज होती है कि ये जो केमिस्ट्री है, ये जो रसायन विज्ञान है, तो इसका सबसे पहला जो रोल आता है वो कहां पे आता है, खाद्य पदार्थों में। तो कैसे कि विभिन्न प्रकार के पौष्टिक और जो भोज्य पदार्थ हैं जैसे चटनी, मुरब्बा, जैम, चॉकलेट, बिस्किट, चाय, कॉफी, इन सभी का जो निर्माण किया जाता है, मैं एक बार दोबारा से बोल देता हूं कि अचार, चटनी, मुरब्बा, जैम, चॉकलेट, चाय, कॉफी, इन सब चीजों का जो निर्माण किया जाता है वो रसायन विज्ञान की सहायता से ही संभव हुआ है। क्या कि जैसे चॉकलेट, कॉफी, चाय, अचार, मुरब्बा, इन सब का जो क्या कहें कि इन सब का जो निर्माण जो हुआ है, क्या इन सब का जो निर्माण जो हुआ है, ठीक है, इन सब का निर्माण किसकी वजह से हुआ है, तो इन सब का निर्माण रसायन विज्ञान की सहायता से, इन सब का निर्माण रसायन विज्ञान की सहायता से ही संभव हुआ है, ठीक है, रसायन विज्ञान की सहायता से है। तो इन सब का जो निर्माण है यानी ये सब चीजें जो बनती हैं वो किसकी वजह से बनती हैं, रसायन विज्ञान की वजह से बनती है। तो इसलिए रसायन विज्ञान का जो उपयोग है वो खाद्य पदार्थों में किया जाता है। फिर इसके आगे है कि इसके अतिरिक्त कृत्रिम मधुरक, रंग परीक्षक आदि भी रासायनिक परिवर्तन ही होते हैं, यानी कि इनका जो रंग में जो चेंजमेंट आता है, इनके आकार में जो परिवर्तन आता है, वो सब किसके कारण होता है, रसायन विज्ञान के कारण ही होता है। अब सेकंड जो पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या था हमारा, खाद्य पदार्थों में। तो खाद्य पदार्थों में मैंने अब यहां बात क्या चल रही है कि ये जो केमिस्ट्री है, ये जो रसायन विज्ञान है, इसका दैनिक जीवन में
हमारे दैनिक जीवन में इसकी क्या भूमिका है, दैनिक जीवन में इसका क्या रोल है। तो पहला रोल बताया मैंने खाने पीने में, यानी कि खाद्य पदार्थों में। तो चॉकलेट, कॉफी, चाय, अचार, मुरब्बा, इन सब चीजों में, इन सब चीजों का जो निर्माण हुआ है, या ये सब चीजें जिसकी वजह से इनका निर्माण होता है, या वो ये जो चीजें हैं वो बनती हैं, तो वो किसकी वजह से बनती हैं, रसायन विज्ञान की सहायता से ही इनका निर्माण हुआ है। ठीक है। अब सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है उर्वरक। क्या है, उर्वरकों में, उर्वरकों में। ठीक है, उर्वरकों में जिसे हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजर्स। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर्स। अब बात आती है कि ये जो उर्वरक हैं, ये उर्वरक जो होते हैं तो इनका काम क्या होता है। तो देखिए, तो फसल जो होती है, तो फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए, कि ये जो फसल जो होती है, गेहूं की हो, चाहे आलू की हो, चाहे चावलों की हो, चाहे किसी दाल वगैरह की हो, चाहे लौकी, तोरई, भिंडी, किसी की भी फसल हो, ठीक है, चाहे सब्जियों की हो, चाहे अनाजों की हो, चाहे दाल वगैरह की हो, तो किसी की भी फसल हो, तो फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए, ठीक है, किसान क्या करते हैं कि फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए उसके अंदर जो यूरिया वगैरह जो डाला जाता है, ठीक है, तो वो जो यूरिया डाला जाता है उसी को हम लोग कहते हैं उर्वरक। और तो यूरिया, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, अमोनिया सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट आदि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यूरिया का दो तीन चीजें मैं जो है लिख देता हूं। फसलों में एक तो यूरिया डाला जाता है, ठीक है, यूरिया हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, क्योंकि 11वीं क्लास की जो केमिस्ट्री है, यहां हम लोग आपको प्रॉपर तरीके से अच्छी तरह से समझाएंगे। कहीं भी आपको अगर कोई दिक्कत है तो हमारा जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, उसका जो लिंक है, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो देखिए, तो उर्वरकों में यानी कि फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए इन चीजों को डाला जाता है। किसके लिए, फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए, पैदावार को बढ़ाने के लिए, फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए यूरिया, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, एक और है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। तो इन सब चीजों का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दैनिक जीवन में प्रयोग हम लोग देख रहे हैं, तो दो चीजें हमारे यहां से क्लियर हो गई होंगी। अब तीसरा जो पॉइंट है वो है कीटनाशकों में, या तो हम लोग कहें जीवाणुनाशकों में, या फिर उन्हें कहें कीटनाशकों में। तीसरा पॉइंट है जीवाणु नाशकों, या तो हम लोग कहें जीवाणुनाशक या फिर कहें कीटनाशक। ठीक है, कीटनाशकों में, ठीक है, या तो ये कहें जीवाणुनाशक या फिर कहें हम लोग कीटनाशक, बैक्टीरियाइड्स या इंसेक्टिरियाइड्स। तो सुनिए, तो यहां हम लोग इनका किस प्रकार से उपयोग करते हैं, तो सुनिए, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसे हम लोग बोलते हैं BHC, क्या, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्या नाम है, बेंजीन। नाम भी बेटा केमिस्ट्री के जो नाम है बड़े ही खतरनाक से नाम है, ठीक है, तो ये सब नाम आप लोगों को आदत डाल लेनी चाहिए। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग BHC, क्या कहते हैं, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड एल्ड्रिन, डाइएल्ड्रिन आदि रासायनिक पदार्थ पौधों को कीटाणुओं और रोगों से बचाते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, उसके अलावा डाइएल्ड्रिन, क्या नाम है, डाइएल्ड्रिन,
एल्ड्रीन। तो ये जो चीज है ये क्या है, ये रासायनिक पदार्थ है। ये क्या है, ये दोनों रासायनिक पदार्थ हैं। तो इनका जो छिड़काव है, इनका छिड़काव पेड़ों के ऊपर किया जाता है। तो वो कीटनाशकों को, आप लोगों ने देखा होगा कि खेतों में जो फसल होती है, तो फसल कोई कोई जो फसल है उस पे कीटाणु लग जाता है, या उनपे जो है कोई कीट पतंगा वगैरह जैसे दीमक वगैरह और भी सारी जो चीजें हैं, अगर आप लोग गांव से जुड़े हुए बच्चे हो तो आप लोग इनको आसानी से समझ जाओगे कि फसलें जो है उनके ऊपर कीटनाशक डाले जाते हैं, जिससे कि उनके ऊपर कोई कीड़ा मकोड़ा जो है, कीड़ा मकोड़ा उनके ऊपर नहीं आए। तो इसलिए एक नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, दूसरा है डाईएल्ड्रीन। ठीक है, तो ये सब चीजें डाली जाती हैं, जिससे पौधे जो हैं, ये पौधों के ऊपर छिड़काव किया जाता है। मशीन आप लोगों ने देखी होगी। आजकल तो जो कोरोना वायरस चल रहा है, तो उसके चक्कर में वो जो मशीनें आ रही हैं सैनिटाइजेशन वाली, ठीक है, छिड़काव वाली, तो ऐसे ही फसलों के ऊपर इनका छिड़काव किया जाता है, जिससे फसल जो है कीटनाशकों से बचाई जा सकती है। आगे कह रहा है कि इन रासायनिक पदार्थों को जीवाणुनाशक या फिर कीटनाशक हम लोग इनको बोलते हैं। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, तो इन रासायनिक पदार्थों को जीवाणुनाशक या कीटनाशक कहते हैं। फिर है आगे कि नगरों में प्रदूषित जल को पीने योग्य बनाने के लिए रासायनिक यौगिक जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, विरंजक चूर्ण, क्लोरीन आदि का प्रयोग किया जाता है। कि हमारा जो पानी जो फिल्टर होता है, आजकल हम लोग क्या है कि आरओ का पानी पी रहे हैं, तो आरओ के पानी को पीने योग्य बनाने के लिए, यानी कि उसको पीने लायक बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उस पानी को अंदर पोटेशियम परमैंगनेट या विरंजक चूर्ण या फिर क्लोरीन आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहां तक अपने 3 पॉइंट जो है क्लियर हो गए। अगर यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है, और हम लोग, आपका जो कमेंट होगा वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं, तो हमारा पूरा सहयोग रहेगा आप लोगों को बताने के लिए। और बस आपका जो कार्य है, बस वो इतना ही कार्य है कि आप लोगों को इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। अब अगला जो पॉइंट है, 4th पॉइंट, वो है स्वास्थ्य रक्षा में। 4th पॉइंट है स्वास्थ्य रक्षा में। अगला पॉइंट है स्वास्थ्य रक्षा में इन हेल्थ केयर, इंग्लिश में बोलेंगे इन हेल्थ केयर। चलिए, तो स्वास्थ्य रक्षा में जो इसका उपयोग है रसायन विज्ञान का, वो किस प्रकार से किया जाता है, तो सुनिए। तो रसायन विज्ञान द्वारा ही कैंसर की चिकित्सा में, कि ये जो कैंसर जो होता है, तो कैंसर की चिकित्सा में प्रभावी औषधियां, यानी कि प्रभावी जो दवाइयां बनाई गई हैं, जैसे सिस्प्लेटिन तथा टैक्सोल। क्या कहते हैं, सिस्प्लेटिन, या दूसरा नाम है उसका टैक्सोल। और एड्स से ग्रस्त रोगियों के उपचार हेतु उपयोग में आने वाली औषधि, जिसका जो नाम है एजिडोथाइमिडिन। क्या नाम है, एजिडोथाइमिडिन। एजिडोथाइमिडिन, ठीक है, क्या नाम है, एजिडोथाइमिडिन। तो ये क्या करती है, ये अगर एड्स से ग्रस्त कोई रोगी है, अगर उसको एड्स हो जाए, तो उस रोगी के लिए ये जो दवाई है, अनेक जीवन रक्षक औषधियां पेड़ और पौधों स्रोत से प्राप्त या संश्लेषित की गई है। यानी कि ये जो दवाई है वो किससे बनाई गई है, पेड़ पौधों से द्वारा बनाई गई है। और रसायन विज्ञान की सहायता से कुछ प्रमुख जो औषधियां हैं वो मैं आप लोगों के लिए लिखवा देता हूं, कि जैसे प्रतिजैविक, जिसे हम लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक। पहला जो पॉइंट है, यानी कि वो जो कुछ दवाइयां बनाई गई हैं रसायन विज्ञान की सहायता से,
जैसे पहली है प्रतिजैविक, प्रतिजैविक जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक। आप लोगों ने बहुत सुना होगा किसी के मुंह से कि एंटीबायोटिक ले लो, तो इसके अंतर्गत जो दवाइयां आती हैं, या ये कहें कि इसके अंतर्गत जो टैबलेट आती है, तो वो पहली टैबलेट आती है पेनिसिलिन। क्या नाम है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन यानी ये क्या है? ये एंटीबायोटिक एक दवाई का नाम है। दूसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगला है ओरोमाइसिन। क्या नाम है? ओरोमाइसिन, ओरोमाइसिन। तो ये क्या है? ये कुछ दवाइयों के नाम है, ठीक है। सल्फा ड्रग्स, अगर मैं ड्रग्स के नाम बताऊं तो हो जाएगा सल्फाडाइजिन, सल्फापिरिडिमिन। आप लोग लिख सकते हैं कि नंबर सेकंड पे सल्फा ड्रग्स की बात की जाए तो सल्फाडाइजिन, सल्फापिरिडिमिन आदि, ठीक है। तो अब अगला जो पॉइंट है कि जो कपड़े जो होते हैं हमारे, वस्त्र, तो वस्त्र में हम लोग किस प्रकार से उपयोग करते हैं? वस्त्र में यानी कि कपड़ों में, तो इन क्लोथ्स, कपड़ों के अंदर ये जो रसायन विज्ञान है उसका क्या उपयोग है? तो सुनिए, जो रसायन विज्ञान की सहायता से अनेक प्रकार के कृत्रिम वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। क्या कह रहा है? कि रसायन विज्ञान की सहायता से अनेक प्रकार के कृत्रिम वस्त्रों का, किनका? कृत्रिम वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। तो आप लोगों को यहां लिखना है कि रसायन विज्ञान की सहायता से अनेक प्रकार के कृत्रिम वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। अब बात आती है कि कौन कौन से वो वस्त्र हैं जो इनकी सहायता से किया जाता है। तो आप लोगों ने सुना होगा एग्जाम्पल में नायलॉन, रेयॉन। तो ये क्या है? ये हमारे कृत्रिम वस्त्र हैं, ठीक है। रेयॉन, नायलॉन, टेरिलॉन। तो ये क्या है? ये हमारे कृत्रिम वस्त्र है, ठीक है। और एक और नाम बताऊं तो डेक्रॉन, ऑर्नोल, डेक्रॉन, ऑर्नोल आदि। देखिए, कपड़ों में रसायन विज्ञान का जो उपयोग है, तो इनका उपयोग, रसायन विज्ञान का उपयोग कृत्रिम वस्त्रों को निर्माण करने में, यानी कृत्रिम वस्त्रों का निर्माण करने में रसायन विज्ञान का उपयोग किया जाता है। कौन से कपड़े हैं? कृत्रिम वस्त्र हैं। एग्जाम्पल में आए, क्वेश्चन ऐसे आता है बहुविकल्पीय में कि जो कृत्रिम वस्त्र जो है वो कौन कौन से हैं? तो सूती आएगा, और भी सारे ऑप्शन आ सकते हैं। तो अगर इनमें से कोई ऑप्शन आए, इनमें से अगर कोई ऑप्शन आता है कि नायलॉन, रेयॉन या टेरिलॉन, डेकॉन, ऑर्नोल, तो उसका जो आंसर है आप लोग आसानी से दे सकते हो, ठीक है। तो यहां तक जो है अपना जो दैनिक जीवन में जो इसकी भूमिका है वो कंप्लीट होती है। अब आगे आप लोगों को ध्यान से समझना है और अच्छी तरह से यहां से, अब हमारी जो मेन जो स्टार्टिंग है केमिस्ट्री की, वो यहीं से स्टार्टिंग होती है। यहां से आप लोगों को प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाने हैं, ठीक है। यहां से आप लोगों को अच्छी तरह से नोट्स बनाते हुए चलना है, एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से लिखना है। सबसे पहली हेडिंग देख लिया आप लोग। सबसे पहली जो हेडिंग है वो है द्रव्य, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मैटर, ठीक है। क्या है? द्रव्य, इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। तो प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है, क्या? प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है, प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है
तथा उसका कुछ आयतन व आकार होता है, उसे हम द्रव्य कहते हैं। सुनिए, अब आप लोग सुनिए क्या कह रहा है। प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है, पहला पॉइंट है, जो पॉइंट में टिक लगा उसको अंडरलाइन करो, वहां आपको समझना है। सबसे पहली जो डेफिनेशन स्टार्ट होती है वो है द्रव्य। तो प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है, यानी वो वस्तु जो स्थान घेरती हो और उसका कुछ आयतन होता है, उसका कुछ आकार होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम द्रव्य कहते हैं। एग्जाम्पल, पेन, कॉपी, जल, दूध। देखिए क्या कह रहा है, स्थान घेरती है, वह वस्तु जो स्थान घेरती है। अब ये जो पेन है, जैसे कि ये जो मार्कर है, तो इसको मैं यहां रखूं तो ये स्थान घेर रहा है, ठीक है ना कहीं जगह पे आ रहा है। तो वह वस्तु जो स्थान घेरती है, तो ये स्थान घेर रहा है कि नहीं घेर रहा है? स्थान घेर रहा है। तथा उसका कुछ आयतन होता है, कुछ आकार होता है, तथा कुछ द्रव्यमान होता है। ठीक है, कुछ आयतन, आकार, चाहो तो आप लोग लिखते हो वह द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान का मतलब है कुछ उसका वजन होता है। तो ये जो पेन है इसका कुछ वजन भी है, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम द्रव्य कहते हैं। यानी प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जैसे कि ये जो डस्टर है, तो ये डस्टर कुछ जगह घेर रहा है, कहीं ना कहीं जगह पे ये आ रहा है। ये जो ब्लैक बोर्ड है, तो ये ब्लैक बोर्ड भी जगह घेर रहा है। ये जो फोन में आप लोग वीडियो देख रहे हो, तो वो फोन भी कुछ ना कुछ जगह घेर रहा है। ठीक है, उसका भी कुछ द्रव्यमान है, उसका कुछ वजन है। तो प्रत्येक वो चीज जो स्थान घेरती है, उसका कुछ द्रव्यमान होता है, उसका कुछ आकार होता है। पेन का आकार इस प्रकार का है, डस्टर का आकार इस प्रकार का है, कॉपी का आकार इस प्रकार का है। तो वह वस्तु जो स्थान घेरती है, तो ये जो कॉपी है कुछ स्थान घेर रही है। ठीक है, तो प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है, उसका कुछ आयतन होता है, उसका कुछ आकार होता है, यानी उसका कुछ साइज होता है, उसका कुछ द्रव्यमान होता है, यानी उसका कुछ वजन होता है। तो उस वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। एग्जाम्पल पे लकड़ी, सोना, चांदी। ठीक है, ये सब क्या है? तो ये हमारे द्रव्य के एग्जाम्पल है। पुस्तक, वैसे मैंने कॉपी लिखवा दिया है। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या है? तो ये सब हमारे द्रव्य के एग्जाम्पल है। और आ जाएगा कांच आदि। अब मैं समझता हूं कि प्रत्येक जो बच्चा वीडियो देख रहा है उसकी समझ में ये आ गया होगा। कोई द्रव्य की परिभाषा क्या है पूछा जाए कि व्हाट इज मैटर, तो वह वस्तु, प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है, उसका कुछ द्रव्यमान होता है, उसका कुछ आकार होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम बच्चा द्रव्य कहते हैं। एग्जाम्पल पूछा जाए कि द्रव्य के एग्जाम्पल बताइए, तो पेन, कॉपी, जल, दूध, लकड़ी, सोना, चांदी, कांच, प्लास्टिक, ये सब क्या है? तो ये सब हमारे द्रव्य के एग्जाम्पल हैं। अब अगली बात आती है कि द्रव्य की जो अवस्थाएं हैं, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य की अवस्थाएं, तो द्रव्य की जो अवस्थाएं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो द्रव्य की जो अवस्थाएं हैं वो कितनी होती हैं? ठीक है, द्रव्य की जो अवस्थाएं हैं वो कितनी होती हैं? तो द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली ठोस अवस्था, ठोस अवस्था जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सॉलिड स्टेट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं?
सॉलिड स्टेट, दूसरी होती है द्रव अवस्था, द्रव अवस्था जिसे हम लोग बोलेंगे लिक्विड स्टेट, और तीसरी जो अवस्था है वो है गैस अवस्था या गैसीय अवस्था। तो गैसीय अवस्था को हम लोग बोलते हैं गैसेस स्टेट, गैस को गैस ही कहते हैं इंग्लिश में, तो गैस स्टेट। तो हमारी पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, तो पदार्थ की जो अवस्थाएं जो होती हैं वो कितनी होती हैं, तो पदार्थ की 3 जो अवस्थाएं हैं होती है। तो अब सबसे पहली जो अवस्था है, सबसे पहली जो अवस्था है वो कौन सी है हमारी, तो सबसे पहली अवस्था है ठोस अवस्था। तो उसको अब हम लोग देखते हैं। तो ठोस अवस्था की जो परिभाषा क्या है और कौन कौन सी चीजें हैं वो ठोस हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आने वाली जो वीडियो है वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। तो अब हमारी जो हेडिंग है पहली वो है ठोस अवस्था। पहली हेडिंग है ठोस अवस्था, जिसे हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। तो देखिए बच्चों, आप लोग यहां जो पढ़ रहे हो, हम आपसे इसका कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो आप लोगों की जो ड्यूटी है वो आप लोगों की ड्यूटी ये बनती है कि आप लोग प्लीज चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को पहुंचाएं, जिससे इस लॉकडाउन की वजह से ज्यादातर जो स्कूल है वो स्कूल अभी बंद चल रहे हैं। तो आप लोगों का ये जो फर्ज बनता है कि हम लोग अपने उन सभी साथियों की मदद करें, क्योंकि जो शिक्षा है वो शिक्षा बांटने से बढ़ती है। ठीक है, ये नहीं है कि मैं अकेला ही होशियार बन जाऊं, मैं किसी और को ना भेजूं ये वीडियो। तो आपको सभी को ये वीडियो भेजनी है। तो आपकी जो गुरु दक्षिणा है वो गुरु दक्षिणा क्या है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें।